हेलो एवरीवन, ओटीएम एम्पायर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बोला था कल की वीडियो में भी कि मैं पूरा सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जो स्टॉक मार्केट बिगिनर से लेके स्टॉक मार्केट के बारे में से लेके ऑप्शन इंटरमीडिएट लेवल तक सब कुछ कवर करेगा आप लोगों के लिए। तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टे ट्यून्ड रहिए और भी एक्साइटिंग वीडियोज़ के लिए। मेरा गोल रहेगा कि मैं डेली आपके लिए 2 वीडियोज़ लर्निंग के लाता रहूँ, चाहे वो एनालिसिस हो, ट्रेड रिपोर्ट हो, कुछ ना कुछ डेली 2 वीडियोस मेरा टारगेट रहेगा। एनीवेज तो फिर जैसे मैंने बोला, आज हमारे स्टॉक मार्केट बिगिनर प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो होने वाली है। इस पे हम बात करने वाले हैं इंट्राडे के ऊपर। इंट्राडे के ऊपर हम डेप्थ में जानेंगे कि क्या है इंट्राडे, कैसे होता है, कौन से स्टॉक्स किससे ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं अपने टॉप 5 स्टॉक्स और एक पूरी स्टॉक्स की लिस्ट ऑलमोस्ट 100+ स्टॉक्स है उसमें बताऊंगा, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, जिसको आप एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें प्राइस एक्शन थोड़ा बेटर तरीके से फॉलो होता है, जो ऑपरेटेबल उतनी नहीं है। एनीवेज तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो फिर जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम बात करने वाले व्हाट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, हाउ टू ट्रेड इन इंट्राडे, बेस्ट स्टॉक्स टू ट्रेड इन इंट्राडे। वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको मैं अपनी टॉप 5 फेवरेट स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा एज ए बोनस। एनीवेज चालू करते हैं हमारा। तो फिर जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया था, इंट्राडे के बेसिक्स मैंने कवर कर लिया था ऑलरेडी, बट यहाँ पे मैं आपके लिए एक और बार बता देता हूँ चाहिए तो। सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे इस वीडियो को, व्हाट इज़ इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे सिंपल है, जैसा आप नाम में पढ़ सकते हैं, इसका नाम से ही मालूम पड़ता है कि इंट्राडे मतलब ट्रेड्स दैट आर स्क्वायर्ड ऑफ विद इन अ डे। विद इन अ डे मतलब क्या, हमारे 24 घंटे नहीं, हमारा एक ट्रेडिंग सेशन हमारा 9 से 30 तक चलता है। मोस्ट ऑफ द जगह पे जो ट्रांजैक्शन है वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है 3:20 को। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको ये इंट्राडे ट्रेडिंग है कि एक दिन के अंदर ट्रेड्स होते हैं। स्विंग ट्रेडिंग वगैरह जिसमें हमारे बहुत दिनों तक हमें होल्ड करना पड़ता है, वैसा कुछ नहीं है, एक दिन के अंदर ही, मतलब आप ओवरनाइट, ठीक है, ओवरनाइट कोई पोजीशन नहीं कैरी करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग इंट्राडे ट्रेडिंग इसलिए पसंद करते हैं कि लोग रात को चैन की नींद सो सके, जो रात को सो रहे हैं वो आराम से चैन की नींद सो सके। रात को आराम से चैन की नींद सो सके, कैप अप गैप डाउन के चक्कर में ना पड़े। अभी यहाँ पे इंट्राडे के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट मैं वापस से सब रिवाइज कर रहा हूँ। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इंट्राडे में हमारी ट्रेडिंग बेटर करने के लिए, ट्रेडिंग में थोड़ा हमको फ़ायदा देने के लिए मार्केट में हमें ब्रोकर से मिलता है मार्जिन। ठीक है, मार्केट में हम ब्रोकर से मिलता है मार्जिन, और वो मार्जिन कितना होता है, वो मार्जिन होता है मैक्सिमम 5x। अभी कुछ अलग अलग स्टॉक्स है जहाँ पे 2x है, 2.5x है, 4x है, बट मैक्सिमम हमको ब्रोकरेज मैक्सिमम हमको लेवरेज 5x से मिलता है। 5x लेवरेज का मतलब क्या है, 5x लेवरेज का मतलब मैं एक शेयर के भाव पे 5 शेयर खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब इससे फ़ायदा क्या होता है मेरा, इससे फ़ायदा मेरा ये होता है कि मैं एक शेयर का दाम दे के प्रॉफिट जो है, अगर प्रॉफिट हुआ मेरा, तो फिर वो 5 शेयर पे जो प्रॉफिट होता था वो पूरा प्रॉफिट हो जाता है मेरा। अभी एग्जांपल बताओ तो कैसे। ठीक है, रिलायंस का स्टॉक है, समझ लीजिए 2000 पे। ठीक है, वो छलांग मारता है 2000 से 2050 तक की इंट्राडे में। अभी आपने 2000 में आपने भी ब्रोकर को 2000 दिए, बट 2000 में आपने एक की जगह आपने खरीदे थे 5 स्टॉक्स। ठीक है, 5 स्टॉक खरीदे, मतलब टोटल आपने 10,000 के स्टॉक खरीदे, बट आपको लगाने पड़े ओनली 2000। अभी 5 स्टॉक में आपको 50% का ग्रोथ मिला, मतलब आपको कितना, 250 रुपये का फ़ायदा हुआ। मतलब जो 10,000 के जो शेयर थे उनका दाम बढ़ के हो गया 10,250। ठीक है, बट आपने सिर्फ 2000 ही डाले, बट ये जो पूरा फ़ायदा है ना, ये पूरा आपको मिल जाता है 250 का। तो आपको 2000 पे 250 रुपये का फ़ायदा होता है, जो फिर इक्वेट्स टू अराउंड 11%। 2000 का 200 इतने के आसपास हमारा फ़ायदा हो जाता है। 50 डिवाइड बाई 2000, हाँ 12.5% के हिसाब से
हमारा फ़ायदा हो जाता है यहाँ पे। अभी अगर आप देखेंगे तो फिर 10,000 पे कितना होता था, 10,000 पे 250, 10,000 पे 250 होता था 2.5%। तो फिर यही जो हमारा प्रॉफिट है उसको थोड़ा बढ़ा सके, थोड़ा हमको लेवरेज मिल सके, इसके लिए हमको यहाँ पे मार्जिन बेनिफिट मिलता है, ठीक है। बट आप सिर्फ प्रॉफिट को मत देखिए, लॉस पे भी ध्यान दीजिए। ये जो 2000 का 2050 तो गया, बट वो 2000 का 1950 भी जा सकता है। तो फिर जो आपने कैपिटल डाली है अपनी, ठीक है, जो 2000 पे आपको 250 का नुकसान, मतलब 12.5% का नुकसान भी हो सकता है, -12.5%। अभी मार्जिन बेनिफिट के बारे में आपको बता दिया। अभी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इंट्राडे में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है लॉन्ग बाइंग और शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग बड़ी या ही अलग ही चीज़ है, बड़ी अलग ही चीज़ है। वो हमको सिर्फ 3 सेगमेंट्स में मिलती है, एक इंट्राडे स्टॉक्स में, ठीक है, ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में। अभी मैं इसके डेप्थ में, ऑप्शंस और फ्यूचर्स का डेप्थ में, उसके लिए अलग प्लेलिस्ट आएगी। बट अभी ये वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है वो सिर्फ स्टॉक मार्केट, अपनी कैश मार्केट के ऊपर फोकस करती है, मतलब स्टॉक्स के ऊपर। तो फिर यहाँ पे मैं सिर्फ स्टॉक्स के बारे में बताऊँगा। तो अभी लॉन्ग बाइंग तो मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, मार्केट का भाई एक ही मंत्र है, ठीक है, बाय लो सेल हाई। जितना भी फलाना ढुमकाना, तुम कॉल ले लो, पुट ले लो, सेल कर दो, ट्रायंगल, स्ट्रैडल, ये वो, इतना सब कुछ जितना भी है, सब कुछ, सब हमारा सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, कि हम क्या करें, बाय लो सेल हाई। मार्केट में कुछ ही नहीं है, मार्केट का मंत्र एक ही है, बाय लो सेल हाई। अभी ये कैसे, क्या बताता हूँ आपको। मार्केट में लोग या तो पहले बाई करके, ठीक है, मार्केट में लोग या तो बाई पहले करके फिर हाई में सेल करते, या फिर हाई में सेल करके फिर लो में बाई करते। मार्केट यही चीज़ है, या तो लोग ऐसे जाते हैं या फिर ऐसे, सीधा या रिवर्स, दो ही रास्ते हैं मार्केट में, और कोई रास्ता नहीं है। अभी लॉन्ग बाइंग और शॉर्ट सेलिंग का बता दिया। अभी शॉर्ट सेलिंग में आपको अगर थोड़ा और डिटेल में बताना है तो वो भी बता देता हूँ कि लॉन्ग बाइंग मतलब 100 पे ख़रीदा, 120 पे गया, ये 20 रुपये आपका फ़ायदा। शॉर्ट सेलिंग क्या है, आपको जैसे बोला बाय लो सेल हाई, वही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल हाई बाय लो। मतलब अगर 100 पे कोई स्टॉक है, ठीक है, वो 80 तक जाने वाला, आपको मालूम है, आपने 100 पे उसको बेच दिया पहले, ठीक है, ब्रोकर से उधार लेके आपने 100 पे बेच दिया, और फिर जब 80 पे गया उसको बाय बैक करके आपने दे दिया ब्रोकर को वापस, उसको उसके स्टॉक मिल गए, आपको आपका 20 रुपये का फ़ायदा मिल गया उसमें से। ये करने के लिए वो 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपका ब्रोकरेज काटता है। इंट्राडे में शायद अलग है, 0.025% ऐसा कुछ तो है। वो अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग रहता है, आप देख लीजिए। वो ब्रोकरेज बहुत कम रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऑप्शंस में ब्रोकरेज से थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह में ब्रोकरेज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैंने आपको इतना बता दिया इन सब के बारे में। अब आपको ये तो बताओ कि आपको ट्रेडिंग के बारे में, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में मैंने सब बता दिया कि क्या है, कैसे होता है, कौन से टाइप्स है, लॉन्ग बाइंग, शॉर्ट सेलिंग, मार्जिन क्या है, सब बता दिया आपको। अभी मैं आपको ले चलता हूँ फायर्स के टर्मिनल पे और बताता हूँ कि अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो फिर आप वो ऑर्डर कैसे प्लेस करते। हमारी जितनी भी वीडियोस है वो इसी चीज़ पे फोकस्ड है कि एज अ बिगिनर आपको और कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप कुछ भी करें ठीक है, आप कुछ भी करें तो भी आपको जितना है सारा सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगा। अगर आपको और कोई वीडियो भी नहीं देखनी है, सिर्फ हमारी वीडियो भी देखनी है, मैं उस हिसाब से दिमाग में बनाता हूँ, उसको ही पकड़ के चलता हूँ कि आपको और किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ हमारी ये वीडियोस देख के ही आप मार्केट में एटलीस्ट सस्टेन कर सके, एटलीस्ट सर्वाइव कर सके। मार्केट के साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह वो सब एडवांस टॉपिक्स में आएंगे, वो सब भी आपको बताऊँगा, वो है कीज़। बट अभी जिसको एज अ बिगिनर, जिसको मालूम ही नहीं कि ट्रेड ही कैसे करते, तो फिर रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी मैनेजमेंट सब तो बात की बात है, बट वो सब भी आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में बाई सेल ऑर्डर वगैरह कैसे डालते। अभी ये इंडेक्स है तो यहाँ पे बाई सेल के ऑर्डर नहीं डाल सकते। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पकड़ लेता हूँ कोल इंडिया, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स था टाइम का, जब मैं इंट्राडे ट्रेड करता था तब का। यहाँ पे चलिए 5 मिनट्स चार्ट खोल दिया है मैंने। अभी बाइंग सेलिंग
बहुत ईजी है, ठीक है। फायर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला है बाई का। अभी अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी इंट्राडे सिलेक्टेड है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंट्राडे सिलेक्ट करके रखा है। बट आपके इसमें ना भी हो तो मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा। अभी देखिए ये 280 रुपये का स्टॉक है, ठीक है। अभी मुझे मार्जिन में कितना दिख रहा, मार्जिन में 56 रुपीज़ का दिख रहा। मैं आपको दिख रहा रहेगा मेरे पास अवेलेबल यहाँ पे 0 रुपीज़ है, क्योंकि मैं फायर्स में ट्रेड नहीं करता, मैं कोटक नियो में ट्रेड करता हूँ। बट फिर वो ऐप यहाँ पे ढंग से वीडियो में खुलेगा नहीं, वो लैंडस्केप पोर्ट्रेट का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैंने फायर्स में आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये किया। सॉरी क्या कहिए, हाँ ये देखिए यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे सब ऑलरेडी सेट है यहाँ पे इंट्राडे में, ठीक है। प्रोडक्ट में इंट्राडे, ठीक है। अभी ये मतलब ये सब हमारे किसी काम का नहीं है, ये बड़े लोगों की चीज़ है, ठीक है। हमारे पास दो होंगे, इंट्राडे, इन्वेस्ट, ठीक है। अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, सिंपल, ये जो है ना, ये एक्चुअल प्राइस, मार्केट प्राइस। अभी ये है लिमिट ऑर्डर, मतलब आप एक स्पेसिफिक लिमिट, ठीक है, मतलब जो आप इधर डालेंगे, ठीक है, उसी जगह पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर 283 पे जैसे चल रहा है, यहाँ पे 283 पे चल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं 283 पे, तो अगर आपको 285 पे बाय ऑर्डर डालना है तो यहाँ पे आप डाल देंगे 285 और फिर ऐसे लिमिट, मतलब इन्वेस्ट नहीं, इंट्राडे सेलेक्ट करके इसको लिमिट में डाल देंगे, तो फिर वो 285 पे ही हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अभी आपको क्या करना है, आपको किसी भी, सारे ब्रोकर का एक ही है, आपको ब्रोकर में जाना है, प्रोडक्ट टाइप में आपको जाके इंट्राडे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इंट्राडे सिलेक्ट करना है और ऑर्डर टाइप में जाके आपको मार्केट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मार्केट। तो मतलब आप जहाँ पे जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे वैसे ही आपका ऑर्डर हो जाएगा एग्जीक्यूट, ठीक है। अभी ये हटा दूँ मैं ज़रा। अभी जैसे ये सब ऑलरेडी सब दिया हुआ है मार्केट प्राइस पे, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं हटाएंगे तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन सा प्राइस पे आपको चाहिए, कि अगर आपको चाहिए 285, यहाँ पे 285 डाल दिया, तो फिर लिमिट एनेबल, देखिए यहाँ पे प्राइस डालने के लिए मेरे को लिमिट एनेबल कर ले, ठीक है। अभी छोड़िए, अभी मार्केट प्राइस में ही करेंगे हम लोग। ट्रेड, इन्वेस्ट, दो ऑप्शन है। इन्वेस्ट मतलब लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, ये वाले स्कैल्पिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे MTF अवेलेबल है कि नहीं फायर्स में मुझे नहीं मालूम, बट ये ऐसा है, ये लॉन्ग टर्म, देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म दिखा रहा है, बट अपने को ट्रेड करने का है, इसलिए इंट्राडे मार्केट प्राइस पे यहाँ पे आप बाय ऑर्डर डाल सकते हैं। और फिर शॉर्ट सेलिंग अभी सब कुछ है, मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस सिलेक्ट करके क्वांटिटी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मार्केट प्राइस से हटाना है तो फिर आप यहाँ पे मार्केट प्राइस डाल सकते हैं कि इस पर आपको बाय सेल करना है। यहाँ पे और भी मिलता है कि आप सेल, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, मतलब फायर्स में आपको पूरा ऑप्शन मिलता है कि आपने एक बार ये सब क्वांटिटीज़ जो भी आपने प्राइस डाल दी, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे प्राइस डाल दी, यहाँ पे 285 की, ठीक है, यहाँ पे 285 की सेल डाल दी आपने, और इसका टेक प्रॉफिट आपने डाल दिया 270 पे, और आपका SL है 290 का, ठीक है। और ट्रिगर प्राइस भी 285। ट्रिगर मतलब बड़े क्वांटिटी वालों के लिए आपने नहीं ली। ट्रिगर मतलब उस प्राइस पे हमारी ट्रिगर चालू हो जाती है, जिनके पास ना 1-1 लाख क्वांटिटी रहती है, उनको हमारे जैसे एक प्राइस में नहीं मिल जाती है, तो उनको ट्रिगर करना पड़ता है कि वो 290 पे ट्रिगर करेंगे, और 285 उनका बाइंग प्राइस है, कि जैसे जितने बार इस पे आएगा इसके आसपास, कि उनकी एवरेज बाइंग एटलीस्ट 285 है, ठीक है। एवरेज बाइंग मतलब हो सकता है कुछ 286 पे आए, 287 पे आए, 288 पे आए, जो भी है 285 से 290 के बीच में उनकी बाइंग हो जाए। क्यों? क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी है। तो फिर ये सब बाकी जगह पे अवेलेबल है। अभी मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड कैसे लिया जाता है, कहाँ से कैसे बाय करें, कैसे सेल करें, सेम सिंपल है। यहाँ पे आपने अगर लॉन्ग बाइंग किया, लॉन्ग पोजीशन ली है, लॉन्ग पोजीशन मतलब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आपने इस प्राइस पे जो भी है यहाँ पे बाई किया, और जब वो हाई प्राइस में गया 285 पे गया तो फिर आपने सेल कर दिया, ठीक है। और शॉर्ट सेलिंग का क्या है, शॉर्ट सेलिंग का सिंपल, यहाँ पे 283 पे चल रहा, ठीक है, आपने 283.35 जो भी है इस पे सेल कर दिया, 280 तक गया, आपने बाय बैक कर लिया। अभी बाय बैक कैसे करेंगे, सेम इधर ही जाएंगे, आप इधर बाय वापस कर लेंगे, पहले सेल किया तो वापस बाय कर लेंगे, पहले बाय किया तो वापस सेल कर लेंगे, सिंपल। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जितना टेंशन लेने की बात ही नहीं है इसमें, एकदम सिंपल का बात है। अभी मैं आपको बताऊंगा मेन बात, मेन टॉपिक, ठीक है। अब मैं आपको बता दिया कि
इंट्राडे क्या है, इंट्राडे करते कैसे है, इंट्राडे में ऑर्डर वगैरह कैसे प्लेस करते हैं। बट अभी इंट्राडे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक चीज़, वो होता है स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन के लिए कुछ क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया का नाम क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, मार्केट में वॉल्यूम अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा है वॉलेटिलिटी। आपको हाई वॉल्यूम और हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक चाहिए। एक मिनट, तो गलत हो गई। वॉलेटिलिटी, आपको हाई वॉल्यूम और हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक चाहिए। यहाँ से मैं था अभी अभी हाउ टू शॉर्टलिस्ट स्टॉक्स, अभी बहुत सारे स्टॉक्स है। मैं जनरली प्रिफर करता हूँ कि जो हमारे मेजर स्टॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे आप जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक्स है, ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ये वाले मेरे स्टॉक्स है जो मैंने प्राइस एक्शन के लिए मैंने देखे हैं, जो मैंने अपने इंट्राडे के दिनों में शॉर्ट लिस्ट किए थे और मैं इन सबको देखता था। अराउंड 200 प्लस स्टॉक की लिस्ट थी, अभी तो शायद कम हो गए, मैंने डिलीट कर दिए बहुत सारे। बट मेरे लिए सबसे मैं क्या कहूँगा कि आप निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है, ये वाले जो स्टॉक्स है ना, इधर सब जगह में वॉलेटिलिटी रहती है, क्योंकि इंडेक्स स्टॉक्स है तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहती है। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप निफ्टी, इन सब के स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी आपके पास अच्छी खासी रहेगी। तो फिर आपको ट्रेड लेने में भी मज़ा आएगा कि थोड़ा ऐसा, मतलब आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो एटलीस्ट, जो कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट दिन में 2% तो मूव करे, कि आपको एटलीस्ट 10% का तो फ़ायदा हो। ठीक है, ये फिर भी ज़्यादा कैसे आप, मतलब ऐसा मैं आपको बोलूँगा कि एक्सपेक्टेशन 0.5% का ही रखिए, कि कोई ऐसा स्टॉक कि आधा परसेंट, 1%, 2, 4, 10 रुपये, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप कितना एम रख सकते हैं वगैरह। अभी आपको बताया कि हाउ टू शॉर्ट लिस्ट स्टॉक्स, 2 चीज़ें होनी चाहिए, वॉलेटाइल होना चाहिए, प्राइस एक्शन फॉलो करना चाहिए। ठीक है, प्राइस एक्शन फॉलो नहीं किया तो मतलब ही नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे कोल इंडिया मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे खोल के रखा है, यहाँ पे मेरे को खोलते ही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे खोलते ही दिख रहा है, ये यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है मुझे। और मेरा अभी ये एक्चुअल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे मेरा इतना कुछ नहीं है। अभी अगर मुझे इस पर डिटेल ये करना रहेगा, ये सपोर्ट पे वापस आ रहा है, यहाँ पे यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर नीचे ब्रेक डाउन देता है तो फिर तो सबसे पहले ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, नहीं तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट डायरेक्ट ये आ जाता है। या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके वीपर ब्रेकआउट दे तो फिर एक मस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, एक अच्छा खासा बड़ा मूव मिल सकता है। एनीवेज, ये सब प्राइस एक्शन वगैरह के बारे में आपको डिटेल वीडियो आती रहेगी। आप बस चैनल को बने रहिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, आपको सारी वीडियोज़ आती रहेगी। अभी यहाँ पे हाउ टू शॉर्ट लिस्ट स्टॉक्स का रीज़न क्या है मैंने बता दिया आपको। अभी हाउ टू प्रैक्टिस प्राइस एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताऊँगा कि जो प्राइस एक्शन जिसके बारे में बात करता हूँ वो आप प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, प्रैक्टिस। अब मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊँ तो फिर मैंने अराउंड 200 स्टॉक्स शॉर्ट लिस्ट किए थे। ठीक है, 200 स्टॉक्स ये मैंने शॉर्ट लिस्ट नहीं किए थे, आपने यूट्यूब पे देखा रहेगा, वो एक फेमस बंदा है मद्रास ट्रेडर। ठीक है, ये उसकी लिस्ट है जो उसने बहुत पहले शेयर की थी। तो मैं उन लिस्ट को, और मेरे सिंपल थे निफ्टी 50 और निफ्टी की नेक्स्ट 50। ठीक है, ये 100 तो मेरे थे, उसके ऊपर उसकी लिस्ट के साथ जो भी हमारे कॉन्फ्लुएंसेस थे वो सब हटा के बाकी सारे मैंने ऐसा अराउंड 250 स्टॉक्स में एनालाइज करता था। ठीक है, अराउंड 250 स्टॉक्स। अभी इससे कारण क्या होता है, आपको अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो आपको डेली 250 स्टॉक्स एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको हर वीक में, ठीक है, हर वीक में सैटरडे संडे को अराउंड 50 स्टॉक, अगर आप एक प्रो इंट्राडे ट्रेडर बन जाते हैं, अराउंड 40 से 50 स्टॉक देखने रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं एनालाइज करने, देखने हैं कि उसमें से अगले वीक में, ये पूरे वीक में कौन सा वाला स्टॉक है जो मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, जो मूवमेंट कर सकता है, जो वॉलेटाइल रह सकता है। उसके बाद इंट्राडे में आपको कुछ 5 से 10 स्टॉक ही सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, 5-10 स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। जो एकदम प्रो ट्रेडर रहते हैं वो शायद 5 भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसी में से 1 या 2 या 4 में, 1 या 2 में ही मैक्स। ठीक है, आपको अपना दिमाग नहीं क्या बोलते हैं, अपना माइंड नहीं डाइवर्ट करना है 10 जगह पे नहीं। जो इंट्राडे ट्रेडर्स है ना, इंट्राडे ट्रेडर्स इसलिए आप जो देखते हैं जो 20-20, 25-25 स्क्रीन लगा के बैठे रहते हैं, वो इसलिए लगता है क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं।
अभी कुछ लोग रहते हैं, आप देखोगे भाई ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं, चार चार चार्ट लगा के, चार चार स्क्रीन लगा के, चार्ट तो छोड़ो, चार चार स्क्रीन लगा के। उस ज़रूरत ही नहीं भाई, तुमको एक चार्ट देखना है बैंक निफ्टी का, ठीक है, और एक चाहिए तो तुम्हारा ऑप्शन का चार्ट, एक स्क्रीन में आधा करके देख लो, हो गया तुम्हारा ख़त्म। इतने स्क्रीन की ज़रूरत ही नहीं है, पैसा है खर्च कर रहे हैं भाई, और क्या। अभी हाउ टू प्रैक्टिस प्राइस एक्शन आपने बता दिया। अभी मैंने बोला ये 50 है, उसमें से 10 सिलेक्ट करना है, उसमें से 1-2 में ट्रेड करना है, ठीक है। वो है लर्न करने के बाद, ठीक है, लर्न करने के बाद। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा एक ही डायलॉग है, फर्स्ट यू लर्न, उसके बाद वो लर्निंग में से आप एल हटा दो, एल मतलब लॉसेस, एंड देन यू स्टार्ट टू अर्न। वही प्राइस एक्शन प्रैक्टिस करने का तो मैंने आपको बता दिया कि प्राइस एक्शन कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी सबसे पहले अगर आपको स्टॉक्स शॉर्ट लिस्ट करने, ठीक है, तो फिर उसमें एक ये है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि स्टॉक्स सिलेक्ट कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, आपको कम से कम 200 स्टॉक्स एनालाइज करने हैं। क्यों? क्योंकि आप बिगिनर है, आप जितने ज़्यादा स्टॉक्स देखोगे और मैंने जो स्टॉक्स बताए वो सब प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, ठीक है, उधर आपके पास पूरी PDF डाल दूंगा मैं। वो लोग प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे खोल लेना है उसकी चार्ट, ठीक है, ठीक है। अभी बहुत देर से कोल इंडिया खोला है, मैं कोई और पकड़ लेना, निफ्टी नेक्स्ट 50 नहीं, मेरा ये ठीक है, ये ज़रा इसमें जाते हैं, ये वाले इसमें मेरे एकदम फेवरेट स्टॉक्स है, ठीक है। ये चलिए ये खोल दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे जाइए, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम में आपको मालूम है कि कौन सा स्टॉक्स मूवमेंट दे सकता है, वो आप कैसे ढूंढेंगे। अभी यार देख लीजिए, इस पर कुछ दिख रहा है कि ढंग का, हाँ ठीक है। चलिए, जैसे 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि मूवमेंट कैसे दे रहा मार्केट, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्केट कर रहा था कंसोलिडेट, ठीक है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, फिर यहाँ पे इस दिन इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, ये रेंज के ऊपर, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे शॉर्ट लिस्ट में, ठीक है, मतलब कल शायद इसमें ट्रेड कर सकते। अभी अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा तब जो प्राइस एक्शन बनेगा उस हिसाब से, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया। अभी इंट्राडे में जब आप 1 डे, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम से जब इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, तब आपको ये स्ट्रैटेजी 920 वाली जो स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक करने पे या लो ब्रेक करने पे वो काम पे आती है, अगर आपके डायरेक्शन में हो तो, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे आपने देखा कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे आपने देखा कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग मिली, अगले दिन गैप अप भी खुला, तो पहले 5 मिनट कैंडल की जैसा हाई ब्रेक करे वैसा आपने कॉल ले लिया, तो यहाँ प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर लो ब्रेक किया तो फिर वो आपके हिसाब से, ठीक है, आपकी क्या एनालिसिस बताती है उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना रहता है। तो इंट्राडे में आपको बता दें कि शॉर्ट स्टॉक्स भी कैसे शॉर्ट लिस्ट करते हैं। पहले 1 डे टाइम फ्रेम में देखेंगे जितने भी है, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम में देखेंगे हम लोग, जैसे M&M खोल के रखा है, ठीक है, M&M फाइनेंस खोल के रखा है, महिंद्रा महिंद्रा का ये खोल के रखा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास है, कंसोलिडेट किया, ब्रेकडाउन दिया, इनसाइड कैंडल बनाई, फिर बड़ी सी ब्रेकडाउन मिल गई, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। पहले शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि चल भाई यहाँ पे अगर M&M मेरे कल के लिए ट्रेडेबल है, उसमें डाल दूंगा मैं, ठीक है। अभी L&T फाइनेंसिंग में अभी यहाँ से ये इधर ब्रेकडाउन दिया, ये यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ये मेरे वापस लिस्ट में ऐड हो गई कि इसको कल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये क्या है, हर्षा इंजीनियर्स, ठीक है, ये यहाँ पे सपोर्ट के ये यहाँ पे सपोर्ट के पास क्या हो गया, सपोर्ट के पास आया, इसने हैमर बनाई और फिर हाँ भाई इसको कल ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए एक दिन में कितना बड़ा मूव दिया। ये जो मूव्स है ना, ये 1 ईयर वाले मूव्स है, 1 ईयर में एक से ज़्यादा बार ही आते हैं, बट 1 ईयर ही एक्सपेक्ट करके चलिए, ये इतने बड़े मूव्स वरना नॉर्मली नहीं आते। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपको बता दिया कि शॉर्ट लिस्ट कैसे करते हैं, प्रैक्टिस कैसे करते हैं। डेली आपको 200 स्टॉक स्कैन करने, 200 स्टॉक स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। स्कैनर वगैरह यूज़ मत कीजिए, जो भी है स्कैनर वगैरह रहते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, मुझे मालूम भी नहीं भाई स्कैनर वगैरह क्या रहते हैं। अपनी एनालिसिस भरोसा कीजिए, खुद से देखिए स्टॉक्स को, और फिर उस हिसाब खुद से देखिए स्टॉक्स को और फिर ही
अपने डेली वाले इसमें डालिए, और फिर उस हिसाब से अगर आपके पास अगर ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं है, ठीक है, एक ही स्क्रीन है, तो फिर आप 3 ही स्टॉक शॉर्टलिस्ट कीजिए अगले दिन ट्रेड करने के लिए। इसलिए अगर आपके पास 3 ही है तो मैं आपको बताऊंगा बाद में मेरे टॉप 5 स्टॉक्स जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। उसमें वॉलेटिलिटी मिलती ही है, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है ऐसे 3-4 स्क्रीन डालने खरीदने के लिए, तो फिर मैं आपको 5 स्टॉक से 6 स्टॉक बताऊंगा, उसी को पकड़िए, उसी में ट्रेड कीजिए, ठीक है। बट डेली 200 स्टॉक्स ज़रूर स्कैन कीजिए। मैं जब ट्रेडिंग सीख रहा था, जब मेरा स्टार्टिंग था, तब मैं एक दिन में 18 घंटे चार्ट्स देखता था। अभी आप बोलेंगे एक दिन में 18 घंटे चार्ट्स देखता था, क्योंकि मुझे लाइव मार्केट में मुझे सीखने का था। तो फिर मैं सुबह 9 बजे उठता था और 9 बजे से 3 बजे तक अपने इंडियन मार्केट्स देखता था, और फिर जो आप 9 बजे फिर शाम के 3 बजे से दोपहर के 3 बजे से लेके रात के 3 बजे तक मैं देखता था गोल्ड के चार्ट्स, क्योंकि गोल्ड के चार्ट्स पे प्राइस एक्शन अच्छे से फॉलो करते। उसके बाद सैटरडे संडे जब गोल्ड में छुट्टी मिलती थी, ठीक है, तब मैं क्रिप्टो देखा करता था, ठीक है। तो ऐसे मैंने अपनी ज़िंदगी के लगभग 3 महीने उसमें निकाले, 3 से 4 महीने वैसे निकाले, पूरे दिन स्टॉक्स देखते देखते। और जब कोई मोमेंट नहीं रहती या मार्केट साइडवेज है, तब मैं वीडियोस देखता था। मेरे मेंटर, मैंने और भी अपनी वीडियोस में बताया रहेगा, वो घनश्याम सर है मेरे मेंटर, ठीक है, घनश्याम यादव। तो मैंने उनकी आर्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग और घनश्याम टेक 2500 उधर 800 कुछ वीडियोस यहाँ पे मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट इतने वीडियोस देखे, क्या बोलते मैंने ऑलमोस्ट 3300 के ऊपर वीडियोस देख चुका हूँ। मैं पूरा उस आदमी को स्टडी किया है मैंने, उस आदमी को बैठ के, मतलब बहुत सही आदमी है वो। उन्हीं से मैंने सीखा है जो भी मेरी ट्रेडिंग सीखी है। अगर आप अभी भी उनके पुराने वीडियोस देखेंगे आर्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग के चैनल पे, तो फिर उधर मेरा फर्स्ट वीडियोस पहले 40-50 वीडियो पे तो मैंने कमेंट भी किया था, माय वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 ओवर, ऐसा वगैरह करके मैंने ऐसा कमेंट्स भी किया था। तो आप उधर जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये बात ये है कि आपको मैं कुछ भी बता दूँ, आप सेटअप्स वगैरह ये सब ढूंढने जाते हैं, बट वैसा नहीं होता है, ठीक है। सेटअप्स वगैरह एक हद तक ही है, वो हमेशा काम नहीं करते। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सीखें, ठीक है। आपका सीखना इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे मैंने 18 घंटे दिन में चार्ट्स पे दिल लगाए हैं, मेरे घर वाले मेरे को पागल समझते थे, ठीक है। तो फिर आर यू विलिंग टू डू द सेम, ठीक है। कोई भरोसा नहीं करता। अभी स्टार्टिंग में मैंने 5000 से जब चालू किया था, 5K से, मैंने जब 5K से चालू किया था, 1K से ट्रेड करता था, दिन के 100 रुपये, दिन के 50 रुपये, 10-10 रुपये दिन के प्रॉफिट करता था, और लोग हंसते थे। 0 ब्रोकरेज था करके हजम हो जाता था, ठीक है। बट मैंने वैसे चालू किया। अभी आज जो मेरी स्टोरी है वो तो बहुत लंबी है, वो कभी बाद में बताएंगे। अभी आपको प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता हूँ मैं। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप इंट्राडे स्टॉक्स अगर करते हैं, इंट्राडे स्टॉक्स, तो यहाँ पे आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक है। ये हटा दू जरा। यहाँ पे आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते। अभी मैं आपको बता दूँ कि डेली कोई भी स्टॉक 1 से 2% ये एवरेज मूवमेंट रहता है। कुछ दिनों में 3-4 भी जाता है, कुछ दिनों में तो 10% भी जाता है, बट ये वाले रेयर केसेस है। आपका स्टॉक कोई भी 1 से 2% ये एवरेज है, 0.5% भी ऐसा भी होता है, ठीक है। ऐसे भी मूव करते, ठीक है। अभी आपको अगर स्टॉक्स में इसीलिए बता रहा हूँ, इंट्राडे स्टॉक्स में अगर आपको, ठीक है, 10% आपके कैपिटल एम्प्लॉयड में 10% मतलब स्टॉक मैंने मूव किया है 2%, ठीक है, तो फिर मतलब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 1 से 1.5% ही मार्केट का एवरेज रेंज है घूमने का। अगर आपको किधर भी 6 से 8% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% हो रहा है, तो फिर वो एक अच्छा ये है। अभी ये तो मैंने बता दिया कि आप पर ट्रेड आपका प्रॉफिट कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से। अब ये कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर सर मैंने अभी प्रैक्टिस चालू की तो फिर मैं कितने दिनों में प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी लोगों को बहुत पसंद है सुनना कि भाई ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो 1 महीने प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, डिपेंड करता है, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। प्राइस एक्शन तुम कितना बेटर आता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग मार्केट में बोलते हैं कि मार्केट इज़ 80% साइकोलॉजी 20% सेटअप, ठीक है, 20% सेटअप। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलूँगा मार्केट इज़ 99% साइकोलॉजी एंड 1% सेटअप्स। ये ट्रूथ है भाई, ये ट्रूथ है।
ये नहीं तो मार्केट के बारे में सीखने को एक बंदे को 1 वीक से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता, ठीक है। प्राइस एक्शन सीखना, ये क्या है, हेड एंड शोल्डर, कॉल बाय, बाई कहाँ पे करना, सेल कहाँ पे करना, कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट, कुछ नहीं टाइम लगता। अगर अगर तुम डेडिकेटेड इंसान हो, 1 हफ्ता to 10 days मैक्स लगता है तुमको प्राइस एक्शन सीखने को। उसके बाद एज ह्यूमंस, ठीक है, ग्रीड एंड फियर, इन दोनों को बैलेंस करना, दोनों की सुनना, और कौन सा वाला सही है उसके हिसाब से जाना, वो है एक्चुअल एक्सपीरियंस का गेम। तो मैं बोलूँगा कि 3 महीने मार्केट में, अगर आप 3 महीने कंटिन्यूसली, ठीक है, डेली का वगैरह मत पकड़ा करो, ठीक है। अगर आप मार्केट में 3 महीने, हर महीने 3 महीने प्रॉफिटेबल है, ठीक है, प्रॉफिटेबल है, तो फिर आप समझ जाओ कि आप मार्केट सीख गए। अभी ये वीडियो एंड करने आते आपको मैंने इतना बता दिया कि इंट्राडे क्या है, इंट्राडे होता कैसे है, मार्जिन बेनिफिट्स, लॉन्ग बाइंग, शॉर्ट सेलिंग, इंट्राडे में ट्रेड कैसे करते हैं, ऑर्डर कैसे प्लेस करना, स्टॉक्स कैसे शॉर्ट लिस्ट करते, प्रैक्टिस आपकी कैसी होनी चाहिए, कहाँ से होनी चाहिए वगैरह, मैंने सब बता दिया। अभी आपको मैं लास्ट बताऊँगा कि मेरे टॉप 5 स्टॉक्स, मैं ऑलरेडी बोला था कि ये मेरे टॉप 5 स्टॉक्स है जो मैंने अपने इंट्राडे में बहुत ट्रेड किए। तो चलिए चलते, किधर गया ये, यहाँ पे मेरा सबसे पहला होगा, मेरा फेवरेट स्टॉक हो गया ये BDL, ठीक है, भारत डायनेमिक्स, ठीक है। सेकंड हो गया भारती एयरटेल, मेरा सेकंड स्टॉक। मेरा थर्ड स्टॉक ग्रासिम इंडस्ट्रीज, फोर्थ स्टॉक है स्पंदना, ठीक है, स्पंदना स्फूर्ति ऐसा नाम है। और पांचवा और मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है CBI म्हणजे क्राइम ब्यूरो नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये वाला स्टॉक अभी तो इसकी दाम बढ़ गई, 50 रुपये का हो गया है, बट पहले 20-22 रुपये का होता था, और उसके बाद भी 20-22 रुपये का होने के बाद भी डेली 1 रुपये का तो इसका एवरेज मूवमेंट रहता था, 1 रुपये का। भी समझ रहे, आपको 20 रुपये का स्टॉक मिलता है। 20 रुपये का स्टॉक में आप मार्जिन लगा के आपको 4 रुपये में मिलता है वो स्टॉक। उसमें अगर आप 1 रुपये का मूव पकड़ रहे हैं तो यहाँ पे 25%, तो इंट्राडे में बहुत अच्छा स्टॉक था ये। आपको दिखाऊंगा कभी भी दिखाऊंगा, कोई भी दिन यहाँ पे 1 रुपये का मैं डिफरेंस लगा देता हूँ। ये देखिए, कोई भी दिन 1 रुपये के आसपास का इसका मूवमेंट होता है, कोई भी दिन पकड़ लिया आँख बंद करके। ये देखिए, ये देखो 1 रुपये, ये एक दिन आधा रुपये का था, बट 1 रुपये, ये तो 1.5-2 रुपये का, 1 रुपये, 1.5-2 रुपये, 1 रुपये, 1.5-2 रुपये, आधा रुपये, 1 रुपये, तो 4 रुपये पे अगर आपको 1 रुपये का प्रॉफिट लॉस मिल सकता है तो फिर वो बहुत अच्छी बात है। इसलिए ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और मैं इसमें बहुत ट्रेड करता था। अभी यहाँ पे फाइनल वीडियो के बारे में सब मैं बता चुका हूँ। अभी प्राइस एक्शन के ऊपर अलग से वीडियो आएगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो फिर यहाँ पे मैं कंक्लूजन पे आता हूँ और हम लोग फाइनल पॉइंट इस पूरे वीडियो को ज़रा समराइज़ करते, ठीक है। इस वीडियो में क्या क्या हमने सीखा, क्या क्या हमने देखा, ठीक है। हमने इस वीडियो में सबसे पहले देखा कि यहाँ पे ज़रा वापस से खोल लूँ मैं, इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, कैसे होती है, ओवरनाइट पोजीशन का हमको टेंशन नहीं पड़ता। उसके बाद हमने सीखा मार्जिन के बारे में, इंट्राडे में हमको मार्जिन मिलता है, उसका क्या है, मार्जिन क्या है, ठीक है, ऊपर ज़्यादा। उसके बाद हमने सबसे मेन चीज़ पढ़ा कि मार्केट का मंत्र, ठीक है, मार्केट का मंत्र क्या है, लॉन्ग बाइंग और शॉर्ट सेलिंग, ठीक है, लॉन्ग बाइंग और शॉर्ट सेलिंग मतलब बाय लो सेल हाई, ठीक है, ये है मार्केट का मेन मंत्र। मार्केट इसी के ऊपर चल रहा है पूरा। उसके बाद हमने पढ़ा उसके बाद मैंने आपको सिखाया यहाँ पे चार्ट्स पे लेके जाके मैंने आपको सिखाया कि स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करें, स्टॉक सिलेक्शन सिखाया, ठीक है, स्टॉक को शॉर्ट लिस्ट करना सिखाया, ठीक है, आपको प्रैक्टिस कितनी लगेगी वो सिखाया, आपको कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना चाहिए वो बताया, ठीक है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड
5 to 10% दिन का बहुत है, ठीक है। प्रॉफिट एक्सपेक्टेड के बारे में आपको बताया, और फिर फाइनली मेहनत वगैरह सब बता दी, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड बता दी, और आपको मेरे 5 फेवरेट स्टॉक बता दिए मैंने, जो 5 फेवरेट स्टॉक्स थे। अभी टू कंक्लूड द वीडियो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप इसी पे रखिए कि साइकोलॉजी अपनी मेंटेन करें, स्टार्टिंग से ही लर्निंग पे फोकस कीजिए, अर्निंग पे नहीं। क्योंकि आप अगर लर्न कर लिए एक बार कम कैपिटल में, तो फिर आप बड़े कैपिटल में अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अगर पहले ही बड़े कैपिटल में लॉस ले लिए तो फिर बाद में अर्न नहीं कर पाओगे, फिर बोलोगे मार्केट सट्टा है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। अभी हमारे और भी वीडियो आती रहेंगी इसी सीरीज़ में, आप ज़रूर बने रहिए हमारे चैनल पे, ठीक है। पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा मार्केट के बारे में, तो फिर स्टे ट्यून्ड रहिए, ठीक है। स्टे ट्यून्ड रहिए। हमारा इंट्राडे से लेके ऑप्शंस कॉल, मतलब मैं ऑप्शन बायर हूँ तो ऑप्शन बाइंग के बारे में बताऊंगा, सेलिंग के बारे में आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, बट डिटेल में उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता मैं, ठीक है। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड, तो फिर वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में भेजिए। कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, मैं सारे के सारे आंसर करूँगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर इस वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो अपने भाई बहन दोस्तों सबको बोलिए कि ये देखो भाई, अच्छा जेन्युइन बंदा मिला है यूट्यूब पे जो ट्रेडिंग सिखा रहा है, ठीक है। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है @OTM_Empire, OTM_Empire। इसको जाके फॉलो कीजिए। मेरे जो डेली ट्रेड्स रहते हैं, जो भी रहता है, मैं सब उधर अपलोड करता हूँ। बहुत बढ़िया। ये वीडियो में मैंने इंट्राडे के बारे में जितना था सब कुछ कवर करने की कोशिश किया, बट उसके बाद भी कुछ हो तो आप ज़रूर बेझिझक कमेंट्स में पूछिए। ये वीडियो मैं यहाँ पे ही एंड करने की कोशिश करूँगा। मैं होप कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ तक बने रहे तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।